हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अपने घर पर स्टडी करते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। अब हम आपको पढ़ाते हैं अपना जो एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा लेखन कुशलता, राइटिंग स्किल्स। आज हम आपको क्लियर करते हैं कि राइटिंग स्किल्स क्या होता है, क्यों तैयार किया जाता है, और अगर तैयार किया जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या संशोधन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखन कुशलता क्या होता है। देखिए, लेखन और कुशलता मतलब राइटिंग और स्किल्स दोनों चीजें अलग अलग है। राइटिंग का मतलब क्या हुआ? राइटिंग का मतलब तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी राइटिंग खराब है, इसकी राइटिंग खराब। तो यही बिल्कुल यही हमारी चीज क्या होती है, राइटिंग। इसी को हम राइटिंग बोलते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन 60 बच्चों में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत सुंदर लिखता होगा, उसको देख उसकी कॉपी बहुत प्यारी होगी, वो बहुत प्यार से या बहुत सुंदर तरीके से लिखता होगा, ये तो उसकी राइटिंग हुई। ये उसके अंदर एक क्वालिटी हुई, उसका नाम क्या है, राइटिंग। ये केवल उसकी राइटिंग है। जब तक हम उस नोटबुक को पढ़ेंगे नहीं तब तक वो स्किल्स नहीं हो सकती, कुशलता तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अच्छा वही होगा जो अच्छे शब्दों को यूज करके लिखेगा, सीधी सी बात है। तो हम एक फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चों की भीड़ में कोई परीक्षाओं में कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसकी कॉपी बहुत सुंदर होगी, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी, वो बहुत सुंदर तरीके से लिखता होगा, तो ये तो उसकी राइटिंग है। अब मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आता है हमारा स्किल्स। राइटिंग तो हो गई है ना, राइटिंग तो उसकी सुंदर है ना, तो अपने उसको सुंदर राइटिंग बना दी। या किसी की बुरी भी होगी, किसकी बहुत बुरी राइटिंग है तो वो भी उसकी राइटिंग है। तो राइटिंग का मतलब हुआ लेखन, किस तरीके से हम लिखते हैं। कुशलता का मतलब हुआ किन शब्दों को यूज करके, किन भाषा को यूज करके, कौन से शब्द को यूज करके, कौन सी बातों को हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, मैं कुछ भी लिखता जा रहा हूँ, मेरी राइटिंग सुंदर है, तो वो हमारी राइटिंग स्किल्स नहीं होगी। राइटिंग स्किल्स क्या होगी? भले ही मैंने अपनी राइटिंग में अपने जो वर्ड है वो बहुत सुंदर यूज किए हैं, मतलब सामने वाले को सुनने के बाद वो सामने वाला प्रभावित होता है हमारी बातों से, उसको हमारी बातें बहुत अच्छी लगती है। या उसको अगर हम किसी को भाषण दे रहे हैं तो उसको हमारे भाषण में इंटरेस्ट है, या हम किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन पढ़ के खुश हो गया, या हम किसी को लेटर दे रहे हैं तो वो भी हमारा लेटर देख के खुश हो गया, या हम किसी को अपनी बातें लिख के बता रहे हैं, भूल कर बता रहे हैं, तो वो भी हमारे थॉट है। तो सामने वाले को हमारी बात पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही हमारा स्किल्स होता है। यही हमारा स्किल्स क्या होता है कि सामने वाले को हमारी बातों से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं अपनी सुंदर राइटिंग से कोई भी बात लिख दूं, सामने वाला खुश ही नहीं हुआ, राइटिंग तो बहुत सुंदर है लेकिन मैंने अपने वर्डों को यूज नहीं किया, तो वो हमारी स्किल्स नहीं मानी जाएगी। तो सीधी सी बात है कि लेखन कुशलता मतलब राइटिंग स्किल्स का मतलब हुआ कि अगर हम अपनी सुंदर राइटिंग से उन बातों को, उन थॉट को लिखें जिसको सामने वाला सुनकर प्रभावित होता है, या सामने वाले को सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो यही इसी को हम क्या कहते हैं, राइटिंग स्किल्स। अब देखो, लेखन कुशलता दक्षता के शब्द मतलब एक राइटिंग स्किल्स या एक पत्र या एक पत्र या एक भाषण तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों को ऐड करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले है हमारा नियोजन। नियोजन का मतलब हुआ हम कुछ भी प्लानिंग तो हम जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो वो भी प्लानिंग करेंगे, नहीं मैं ये गेम खेलूंगा, है ना, तो ये उसकी एक प्लानिंग है कि वो ये गेम खेलेगा। उसने क्या बोला, नहीं मैं ये गेम खेलूंगा, मुझे ये गेम पसंद है, तो वो उसकी प्लानिंग हो गई। नहीं मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी, ये मेरी प्लानिंग है। आप नहीं आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, ये आपकी प्लानिंग है। कल हम सब कॉलेज जाएंगे, ये आप लोगों की प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब हुआ कि कोई भी काम करते हैं तो पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमें उस काम में क्या क्या चीजें ऐड करनी है और हमें क्या क्या करना है। जैसे यहाँ हम लेखन केवल राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ केवल प्लानिंग किसकी होगी, राइटिंग स्किल्स की होगी। मान लेते हैं हम एक कहीं भाषण देने जा रहे हैं, है ना, तो हम ये भाषण की प्लानिंग कर रहे हैं। राइटिंग स्किल्स तो हमारे लिखने ही से रिलेटेड
भाषण की बात कर रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं, तो भाषण के लिए पहले तो हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, कहाँ भाषण हो रहा है, किससे रिलेटेड हमें बोलना है, क्या बोलना है, क्या हम लिखेंगे, तो ये सब चीजें सबसे पहले इसमें उद्देश्य नहीं, प्लानिंग करते समय सबसे पहले हम उद्देश्य ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम भाषण देने जा रहे हैं। अब ये उद्देश्य है, जैसे यहाँ जो उद्देश्य है, यहाँ अपना उद्देश्य भाषण का, तो हम भाषण देने जा रहे हैं, किससे रिलेटेड भाषण देने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी जा रही हूँ कोई भी भाषण दे दूँ, नहीं, मैं जैसे 15 अगस्त को मैं भाषण देना चाहूँगी तो 26 जनवरी का तो नहीं दूंगी, ना तो अक्टूबर का दूंगी, है ना, मैं किसका दूंगी, केवल 15 अगस्त का ही भाषण दूंगी। तो उसका उद्देश्य पहले याद में रख लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। दूसरा है विचारों का चयन, मतलब थॉट जो होते हैं हम चॉइस करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बातों को सामने वाला बहुत ध्यान से, बहुत आकर्षक तरीके से हमारी बातों को सुने, तो हम अपने विचारों को, अपने थॉट को एक ऐसे ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को लिखते हैं, उसमें हम बकवास नहीं करते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजों को लेते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, जिससे सामने वाला हमारी बातों से क्या हो, प्रभावित हो। फिर नेक्स्ट है हमारा श्रोता विश्लेषण, मतलब सुनने वाले का एनालिसिस करते हैं कि हमारी बातों को सुनने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। फिर है चौथा हमारा विचारों को अनुकूलतम आंकड़े करना। अब हम हमारा जो विचार है इनकी ऐसे आंकड़े करना अनुकूलतम, जो सामने वाले को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते हैं, या सामने वाला हमारी बातों से भावुक होता है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा संदेशों का व्यवस्थित क्रम तैयार करना। संदेशों का व्यवस्थित क्रम मतलब जो हमारा मैसेज है, जो मैं सारे व्यक्तियों को देना चाहती हूँ, है ना, जब हम अपने मैसेज को सारे व्यक्तियों तक दूंगी ना, तो उसको हम एक व्यवस्थित तरीके से देंगे। ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट मैंने इधर लिख दिया, फिर ये पॉइंट मैंने खत्म करके दूसरा पॉइंट स्टार्ट किया, फिर मैं इसी पॉइंट को सबसे नीचे रख रही, नहीं, क्या है व्यवस्थित, कि इसके बाद ये मेरी बात पूरी खत्म हो चुकी है, इसके बाद मैं दूसरी बात स्टार्ट करूंगी, इसके बाद मैं दूसरी बात स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद भी मैं दूसरी बात स्टार्ट करूंगी, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बात को करना है। फिर है हमारा प्रथम प्रारूप लेखन, है ना। अब ये मेरी प्लानिंग हो गई, प्लानिंग ये मेरी हो गई, तो मुझे भाषण लिखना है और इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट हम जैसे हमेशा से सुनते आए कि ड्राफ्ट होता है कि मैं कुछ लिख देती हूँ, उसको साइड में रख देती हूँ। क्यों रख देती हूँ, क्योंकि मैं उसको पढ़ूंगी, अगर मुझे उसमें कुछ गड़बड़ी लगी, गलती लगी, तो उसको फिर से संशोधित करूंगी, और अगर संशोधित हमने कर भी लिया है तो फिर भी मैं एक बार पढ़ूंगी, मतलब लोगों के सामने मेरी गलती नहीं नजर आनी चाहिए, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी। इसी का मतलब होता है ड्राफ्ट। अब यहाँ जैसे ड्राफ्ट दिख रहा है, तो ड्राफ्ट पहले मैंने न्यूजन प्लानिंग करके इतनी सारी चीजों को याद करके एक प्रपत्र को तैयार कर लिया है ना, ये हो गया। अब इसको मैं ड्राफ्ट में रख देती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगी, अगर कोई गलती हुई तो फिर मैं उसमें संशोधन कराऊंगी, एडिटिंग कराऊंगी, है ना, तो ये हो गया ड्राफ्ट। फिर है हमारा संशोधन का मतलब क्या हुआ, सुधार करना, मिस्टेकों को सही करना, गलतियों को सही करना। तो फिर मैं इसमें कुछ ऐड भी करवा सकती हूँ। ये तो प्रथम ड्राफ्ट में मैंने लिख लिया पहली बार, अब इसमें कोई गलती हुई तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसमें ये लाइन गलत है, तो मैंने ये लाइन निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है संशोधन मैंने करवा लिया, ये लाइन मैंने मिटा ली, अब ये मेरा फाइनल बन गया। फिर इसके बाद एक एडिटिंग, संपादन का कॉलम दिया था, एडिटिंग का, कि अगर मुझे लगता है ये लाइन गलत है, इसकी जगह ये होना चाहिए, तो मैं तुरंत यहाँ ये लाइन दूसरी लाइन एडिट कर दूंगी, एडिटिंग कर दूंगी। हम सुनते ही है वैसे एडिटिंग करना, सभी लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, तो हम बार बार उसको यूज करते हैं, इसको एडिट किया, उसको एडिट किया, तो वही एडिटिंग हमारी यहाँ यूज में आ रही है, वही एडिटिंग कहाँ यूज में आ रही है, यहाँ लेखन को समझा। तो ये है हमारी एडिटिंग। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को ये टॉपिक हमने